अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ अपनी टीम के साथ बेंगलुरु का दौरा करेंगे। ये दौरा बेंगलुरु में झीलों की बहाली की काम और इससे वाबस्ता तरीकों का जायजा लेने के लिए किया जा रहा। हाल ही में कमिश्नर रंगनाथ ने लेकमैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले आनंद मोलीगारू से मुलाकात की थी, जिसमें बेंगलुरु में आलूदा झीलों को साफ और दोबारा जिंदा करने के इक़दामात पर बातचीत की गई। अब कमिश्नर और उनकी टीम उन तजुर्बात को हैदराबाद में भी लागू करने के इम्कानात का जायजा लेगी। हाइड्रा की टीम बेंगलुरु में मुकामी तंजीम और माहिरीन से मुलाकात करेगी ताकि आलूदा झीलों को बहाल करने और फाजिल पानी की सफाई के तरीकों का मुताला किया जा सके। वहाँ के कामयाब मंसूबों की तफसीलात और तजुर्बात को हैदराबाद के मखसूस इलाकों में नाफिज करने के लिए हुकूमती हुक्काम के साथ मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा हालिया दिनों में हाइड्रा टीम ने बेंगलुरु के डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के साथ भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के निज़ाम, मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के तरीक़ेकार का मुताला किया है। बेंगलुरु का मुताला मुकम्मल करने के बाद हाइड्रा टीम हैदराबाद में झीलों से जैसे माधापुर, कोकटपल्ली और राजेंद्र नगर के झीलों की बहाली पर काम का आगाज करेगी। मुस्तकबिल में हाइड्रा का हदफ हैदराबाद में मजीद 100 झीलों को बहाल करना है और फंड्स मंसूबे के तहत कुछ झीलों को जबकि दीगर को HMDA हमदा के माली वसाइल से बहाल किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि तमाम प्राइमरी स्कूल 6 नवंबर से निस्फ यौम काम करेंगे। ये प्राइमरी स्कूल 9 बजे सुबह से 1 बजे दिन तक काम करेंगे। काम रियासत के तमाम सरकारी लोकल बॉडीज इमदादी प्राइमरी स्कूल्स पर लागू होंगे। इस प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा की खिदमत का सर्वे में हासिल किया जाएगा और ये सर्वे कम व बेश 3 हफ्तों तक जारी रहेगा। तमाम लोकल बॉडीज इमदादी प्राइमरी स्कूल सरकारी 6 नवंबर से निस्फ यौम काम करेंगे। इसमें मिड डे मील खाना फराहम करने के लिए बाद तलबा को घर जाने की इजाज़त होगी। उन प्राइमरी स्कूल्स के 36,559 सेकेंडरी ग्रेडेड टीचर्स, 3,414 प्राइमरी स्कूल्स के हेड मास्टर्स की खिदमत का सर्वे के लिए हासिल की जा रही। जारी करदा मेमो में ये बात सामने आई है। अलावा अजी मिनिस्ट्रल स्टाफ, सरकारी एडेड स्कूल के टाइपिस्ट, रिकॉर्ड असिस्टेंट रीडर की खिदमत को सर्वे में हासिल किया गया है। महकमा तालीमात के 50,000 मुलाजमीन, जिनमें KCBEs और URS के गैर तदरीसी स्टाफ, अकाउंटेंट वगैरह को खिदमात को घर घर सर्वे में इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम बताया गया है कि रियासत के तमाम प्राइमरी और हाई स्कूल्स में काम करने वाले SGT असातिज़ा को सर्वे से इज्तना दिया गया है और ये मदरसा शेड्यूल के मुताबिक काम करेंगे। बीमारी की वजह से सरकारी अस्पताल में दलित की मौत, इंतजामिया ने हामिला बीवी से कराया बेड साफ। मध्य प्रदेश के डंडोरी के एक सरकारी अस्पताल में एक दलित शख्स की मौत वाक़ हो गई। लाश को बेड से हटाने के बाद अस्पताल की इंतजामिया ने फौत होने वाले शख्स की बीवी, जो 5 माह की हामिला है, इससे बेड साफ करवाया। इस महीने की 5 तारीख को ऑटो ड्राइवर्स का महाधरना है। तेलंगाना ऑटो यूनियन JAC ने वाज़ेह किया है कि वह हुकूमत की तरफ से आयद पाबंदी के बावजूद इस माह की 5 तारीख को इंदिरा पार्क में चलो हैदराबाद महाधरना मुनक्किद करेंगे। JAC ने तमाम ड्राइवर्स से मुतालबा किया है कि वो पीछे हटे बगैर इकट्ठे हो जाए, ख्वाह हुकूमत कितनी ही साजिशें करके धरने से खलल डालने की कोशिश करे। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स की खुदकशी के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि तमाम व्हीकल एसोसिएशन के साथ मिलकर महाधरने को कामयाब जरूर बनाएंगे। होमगार्ड्स की बीवियों का धरना चौक पर एहतजाज हुआ है। होमगार्ड्स की मुलाजमतों को मुस्तकिल करने और उन्हें वक्त पर तनख्वाह देने के लिए होमगार्ड्स की बीवियों ने आज धरना चौक पर एहतजाज किया। पुलिस होमगार्ड्स की बीवियों को गिरफ्तार करके मुंतकिल कर रही। 3 दिनों में 45 कबायली स्कूल के तालिबात बीमार। आसिफाबाद वेंकेडी मंडल मरकज के ट्रबल आश्रम हाई स्कूल के तालिबात 3 दिन से उल्टी और असहाल में मुब्तला है। बुध के रोज तकरीबन 30 तालिबात को उल्टी और असहाल हुआ और उन्हें इलाज के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। जुमेरात को मजीद 4 बीमार हो गए थे। उनकी हालत नाजुक होने की वजह से लड़कियों को मंशरी आला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता को मजीद 11 तलबा बीमार हो गए थे। वालिदैन अपने बच्चों को घर ले जा रहे हैं क्योंकि बीमारियों की तादाद में रोज पर रोज इजाफा हो रहा। आदमी ने ATM से चोरी करने की कोशिश की। पुलिस ने 100 डायल करने के बाद फौरन बाद चोर को पकड़ लिया। निर्मल टाउन में कैनरा बैंक के मैनेजर ने आज सुबह 100 पर कॉल किया और पुलिस को इत्तला दी कि एक नामालूम शख्स डॉक्टर के लाइन पर ATM से चोरी करने की कोशिश करा। इसके बाद फौरन इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, जो कि रात की गश्त की ड्यूटी पर थे, गए और CCTV फुटेज को चेक किया और आसपास की जगहों की तलाशी ली और कंचम गंगाधर चोर को बस स्टैंड के करीब पाया और इसे गिरफ्तार किया। तिरुपति में 3.5 साल की बच्ची की इस्मत रेजी और कत्ल। तिरुपति के वडामा
तपत मंडल में 22 साल नागा राजू उर्फ सुशांत नामी नौजवान ने 3.5 साल लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल कर दिया। सुशांत लड़की का करीबी रिश्तेदार है। वो लड़की को झाड़ियों में लेके और चॉकलेट देने के वादे पर उसकी इस्मत दरी और फिर लड़की को कत्ल करके दफन कर दिया। ये जुल्म उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने मुलजिम सुशांत से पूछगछ की। వడమాలపేట మండలం ఏఎంపురం గ్రామంలో 3.5 సంవత్సరాల బేబీని వాళ్ళ బంధువు వరుసకి మామ అవుతాడు 23 ఇయర్స్ అబ్బాయి మామూలుగా అమ్మాయితో ఆడుకుంటుంటాడు. నిన్న ఈవినింగ్ అమ్మాయిని కొన్ని కురుకురేసు తర్వాత బిస్కెట్స్ తీసిస్తానని చెప్పి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. నిన్న ఈవినింగ్ ఫస్ట్ అమ్మాయి కనపడలేదని చెప్పి కేసు ఇవ్వడంతో మిస్సింగ్ కేసు కింద రిజిస్టర్ చేసి మన వాళ్ళు వెరిఫై చేశారు. పోలీసు వారు అక్కడికి వెళ్ళి విచారించినప్పుడు ఈ అబ్బాయి అనుమానాస్పదంగా లాస్ట్ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లాడనే ఒక కారణంతో అతన్ని తీసుకొచ్చి విచారించిన తర్వాత एक आरटीसी बस एक प्राइवेट ट्रैवल बस से टकरा गई। 4 अफराद की हालत काफी तशवीशनाक है। सूर्यापेट जिला के कोडाट के करीब नेशनल हाईवे 65 पर एक आरटीसी बस ने सड़क के किनारे रुकी एक निजी ट्रैवल बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस में सवार 30 अफराद जख्मी हुए जिनकी हालत काफी तशवीशनाक है। जख्मियों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। కోదాడ దగ్గర వచ్చినప్పుడు కోదాడ బైపాస్లో వెనక నుంచి ఆర్టీసీ బస్ వచ్చేసి ట్రావెల్స్ కొట్టేసింది. ట్రావెల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. దాదాపు ఒక 40 మెంబర్స్ దెబ్బలు తగిలినాయి. ఆర్టీసీ బస్సులో ఒకళ్ళకు మామూలు హెడ్ పెదవులు పగిలినాయి. నాకైతే ఫ్రాక్చర్ అయింది. కాళ్ళు కూడా లేవనిస్తలేదు. నేను ట్రావెల్స్లో ఉంది, బ్యాక్ సీట్లో ఉంది. चिरलापल्ली पुलिस स्टेशन के तहत वेंकटा रेड्डी नगर में शाम एक खड़ी कार में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में इसी कॉलोनी के 2 बच्चे 4 साल जिस्विता और 6 साल महेश्वरी जख्मी हो गए हैं। बच्चों को इलाज के लिए शहर के उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों से इस वाक़े के बारे में पूछगछ की गई। उन्होंने कहा है कि त्यौहार के दौरान इस तरह का वाक़या पेश आना अफसोसनाक है। फूड पॉइजनिंग के वाक़े में खातून की मौत के बाद मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ाम में हैदराबाद में 6 मोमो फरोश गिरफ्तार। फरोख्त कुनिंगान पर मिलावटशुदा मोमोज फरोख्त करने का इल्ज़ाम है जो मुहलिक जहर देने के वाक़े का बाज़ बने। बंजारा हिल्स में गिरफ्तारियां। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग की वजह से खातून की मौत और कई दीगर के अस्पताल में दाखिल होने के साथ इसके सिलसिले में 6 मोमो फरोशों को गिरफ्तार किया गया है जो बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद को मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ाम का सामना है जो कि कत्ल के मुतरादिफ है। उन पर इल्ज़ाम है कि मुज़र सेहत मोमोज बेच रहे हैं जो मुबैना तौर पर शदीद बीमारी और एक गाहक की मौत का बाज़ बनी। ये वाक़या 25 अक्टूबर को शुरू हुआ जब 31 साल रेशमा बेगम और उनकी जवान बेटी ने बंजारा हिल्स के संगाड़ा कुंटा में वाक़ सब्जी मंडी में मुलजिम फरोशों के जरिए चलाए जाने वाले स्टॉल से मोमो खरीदे। घर में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम, उसकी 2 बेटियां और दीगर ग्राहकों को फूड पॉइजनिंग की अलामत का सामना करना शुरू हो गया जिसमें शदीद असहाल शामिल है। अफसोसनाक बात तो यह है कि रेशमा बेगम को इतवार की सुबह नीम्स हॉस्पिटल ले जाने के बाद मुद्दा करार दे दिया गया। इसके भाई फारूक हुसैन ने मौत की इत्तला देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इल्ज़ाम लगाया है कि मोमो खाने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। अगर गिरफ्तार किए गए दुकानदारों की शिनाख्त 23 साल अरमान, 20 साल साजिद हुसैन, 23 साल मोहम्मद रईस, 29 साल मोहम्मद शाहरुख, 21 साल मोहम्मद हनीफ और 19 साल मोहम्मद रज़ाक के तौर पर की गई है जिन्होंने मिलावटशुदा मोमोज फरोख्त किए थे। मुलजिमान जो खाने के स्टॉल चलाते हैं और हैदराबाद के खैरताबाद के चिंतल बस्ती इलाके में रहते हैं, असल में बिहार के किशनगंज जिला के रहने वाले हैं। बंजारा हिल्स पुलिस के तहकीकात के बाद हुकाम ने 6 अफराद को मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार किया जिनमें मुजरिमाना कत्ल भी शामिल किया गया। डॉक्टरों ने खून का नमूना लिए बगैर मरीज को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ही दे दी। कामारेड्डी के रहने वाले रामू नामी एक मरीज को कै और असहाल की शिकायत पर बंसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गए जब खून के नमूने की रिपोर्ट मरीज का खून लिए बगैर मरीज के लवाहिकीन के हाथ लग गई, जिस पर अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन परेशान हो गए। బాన్సాల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గైని రామబాబు అని మద్దెల చెరువు పిట్ల మండల్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన పేషెంట్కు బ్లడ్ తీసుకోలేరు, ఆయన బ్లడ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని నాకు ఇచ్చిర్రు. దానికి ఎలాంటి పరిష్కారం లేదు కాబట్టి మేడంకు సూపరింటెండెంట్ మేడం గారికి ఒక నోటీసు లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది.
కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయాలని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి कांग्रेस एमएलए यशविनी रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि 1 साल होने के बावजूद इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। अपने मसाइल के हल के लिए कौमी शाहराह पर बीसी गुरुकुल के तलबा की तशवीश। बीसी गुरुकुल के तलबा निरंगा रेड्डी बटा संगारम में कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए सड़क पर डेरे डाल दिए गए। इल्जाम है कि हॉस्टल में खाना सही नहीं है और इंतजामिया को इसकी कोई परवाह ही नहीं। उनका कहना है कि जब तक उनका मसला हल नहीं होता वो एहतजाज जारी रखेंगे। तलबा के एहतजाज के बाद सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ा। चंद्रबाबू नायडू ने चाय बनाई चाय। एपी में मुफ्त गैस स्कीम के आगाज के मौके पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू श्रीकाकुलम में एक खातून के घर गए और मुफ्त गैस सिलेंडर दिया। बाद में सीएम चंद्रबाबू ने खुद चाय बनाकर पेश की। एमएलए अरिका पोडी गांधी के आदमियों ने अक़लियती नौजवानों पर लाठियों से हमला किया। एमएलए अरिका पोडी गांधी के आदमियों ने लिंगमपल्ली हलके के गोपन्नापल्ली डिवीजन एनटीआर नगर में बीआरएस पार्टी की हिमायत करने पर अक़लियती नौजवानों को लाठियों से बेदर्दी से पीटा था। गांधी के आदमियों ने उन पर लाठियों से हमला किया और बीआरएस पार्टी के लिए काम न करने और फिर गांधी की बात सुनने के लिए उन्हें बेदर्दी से मारा और पीटा गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।